क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों की सैलरी के बिना भी करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्या सच में सिर्फ 500 या 1000 हर महीने निवेश करके करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है? क्या एसआईपी क्या जादू है या सिर्फ लोगों को आकर्षित करने का तरीका है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम एसआईपी के बारे में वो सब जानेंगे जो आमतौर पर लोग वर्षों में सीखते हैं। दोस्तों, आज भारत में करोड़ों लोग एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से बहुत से लोग यह नहीं जानते कि एसआईपी वास्तव में है क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि एसआईपी एक स्कीम है, कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी में पैसा डबल हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि एसआईपी में नुकसान नहीं होता है और कुछ लोग डरते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूब न जाए। अगर आप भी इनमें से किसी एक में आते हैं तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के बाद आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। मैं आपको दो दोस्त की कहानी सुनाता हूँ, अंकित और मोहित। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों की सैलरी 30,000 प्रति महीना है। लेकिन एक फर्क, अंकित ने हर महीना 5,000 की एसआईपी शुरू कर दी थी और मोहित ने कहा अभी तो जिंदगी जीनी है, बाद में निवेश करेंगे 10 साल बाद। अंकित के पास लाखों का निवेश था, मोहित के पास नया बाइक थी, लेकिन बचत लगभग शून्य। अब सवाल है, दोनों की सैलरी तो एक जैसी थी, फिर अंतर कहाँ आया? अंतर है आदत, समय और अनुशासित निवेश। हमसे ज्यादा लोग पैसे कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाना नहीं सीखते हैं। स्कूल में हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाया जाता है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक संतुलन हासिल नहीं कर पाते हैं। अब समझते हैं कि एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करती है, कंपाउंडिंग क्या है, कौन सी एसआईपी आपके लिए सही है, कितनी निवेश करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या सच में एसआईपी करोड़पति बना जा सकता है। हर सवाल का जवाब उदाहरण के साथ मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते। एक बात पहले ही साफ कर दूं, यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, यह किसी भी प्रकार का निवेश सलाह नहीं है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता को समझे। यदि आवश्यक हो तो सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकारों से सलाह ले। हमारा उद्देश्य है आपको जानकारी देना ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। तो अब सबसे पहले सवाल है, एसआईपी आखिर है क्या? क्या एसआईपी कोई कंपनी है? क्या यह कोई सरकारी योजना है या फिर यह सिर्फ निवेश करने का एक तरीका है? आइए अगले भाग में इसी बिल्कुल आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीना तय राशि जैसे 500, 1000 या 5000 किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसका आसान भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए आप हर महीना 2000 एसआईपी करते, पहले महीने 2000 निवेश किया, दूसरा महीना फिर 2000, तीसरे महीने फिर 2000। इस तरह आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। जब बाजार नीचे होता है तो आपको पैसे से ज्यादा यूनिट्स मिलती है और जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती है। लंबे समय में यह औसत खरीद मूल्य को संतुलित करने में मदद करता है। और एसआईपी के फायदे, छोटी राशि से शुरुआत 500 से भी संभव है। लंबे समय के धन बनाने की संभावना है। नियमित निवेश की आदत बनाती है। बाजार के उतार चढ़ाव पर प्रभाव कुछ हद तक संतुलित हो सकता है। कंपाउंडिंग का लाभ लंबे समय में मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, यदि आप 5000 प्रति माह 20 साल तक निवेश करते हैं तो आपको 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो जो निश्चित नहीं होता है तो आपको निवेश और उसकी संभावित वैल्यू लाखों रुपया तक पहुंच सकती है। ध्यान दें, एसआईपी में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिम के लिए अधीन होते हैं, इसीलिए निवेश से पहले योजना और जोखिम को समझना जरूरी है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश साधन है जिसमें कोई लोगों को पैसा एक साथ जमा किया जाता है। इस पैसे को अनुभवी फंड मैनेजर शेयर, ब्रांड या अन्य निवेश विकल्प में निवेश करते हैं। तो इसका आसान भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए अगर 10,000 लोग 1,000 करके निवेश करते हैं तो इस तरह एक बड़ा फंड बन जाता है। फिर फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग कंपनियों और अन्य परिस्थितियों में निवेश करता है। निवेशकों को उनके निवेश के अनुपात में यूनिट्स मिलता है। अब आता है म्यूचुअल फंड के फायदे। म्यूचुअल फंड के फायदे, छोटी राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है। एक ही फंड में कोई कंपनियों में निवेश होने से विविधीकरण मिलता है। निवेश का प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजर करते हैं। एसआईपी या दोनों तरीके से निवेश कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अगर आप हर महीना 1000 की एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपका पैसा समय के साथ फंड में निवेश होता रहता है। यदि निवेश अच्छा प्रदर्शन करता है तो लंबे समय में आपकी संपत्ति बढ़ सकती है। और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम। अब समझते एसआईपी कैसे काम करती है। एसआईपी, मान लीजिए आप हर महीने 2000 की एसआईपी करते हैं। पहले महीने एनएवी 20 है तो आपको 100 यूनिट्स मिलेगी। दूसरे महीने एनएवी 16 हो जाती है तो आपको 125 यूनिट्स मिलती है। तीसरे महीना एनएवी 25 हो जाती है तो आपको 80 यूनिट्स मिलेगी। यानी जब बाजार गिरता है तो उसी राशि को ज्यादा यूनिट्स मिलती है और जब बाजार बढ़ता है तो
कम यूनिट्स मिलती है। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। और एसआईपी के मुख्य फायदे जैसे छोटी राशि से शुरुआत, नियमित निवेश की आदत, लंबे समय में कंपाउंडिंग की लाभ मिलना की संभावना, बाजार में उतार चढ़ाव का प्रभाव कुछ हद तक संतुलित हो सकता है। एसआईपी केवल निवेश का तरीका है, रिटर्न की गारंटी नहीं। अब समझते हैं कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ही ब्याज मिलना, यानी आपका पैसे सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर कमाई करना शुरू कर देता। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 की एसआईपी शुरू की। पहले साल आपका निवेश बढ़ता, दूसरे साल आपको केवल निवेश पर ही नहीं बल्कि पहले साल मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। यही प्रक्रिया हर साल चलती रहती है, यानी आपका पैसा कमाने वाली मशीन बन जाता है। जैसे उदाहरण, यदि आप 5,000 प्रति महीना 20 साल तक निवेश करते हैं तो औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है। यह केवल उदाहरण है, गारंटी नहीं है। तो कंपाउंडिंग की वजह से आपकी कुल संपत्ति आपके कुल निवेश से काफी अधिक हो सकती है। और कंपाउंडिंग के 3 सबसे बड़े नियम। जल्दी शुरुआत करें, जितना जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना अधिक समय कंपाउंडिंग को मिलेगा। नियमित निवेश करें, एसआईपी के माध्यम से लगातार निवेश करते रहिए, बीच में निवेश बंद ना करें। लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से कंपाउंडिंग की प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और हाँ, एक चीज याद रखना, कंपाउंडिंग दुनिया की 8वां अजूबा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने वालों का सबसे बड़ा दोस्त जरूर है। अब आते हैं एसआईपी कितना से शुरू कर सकते हैं। इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। सही राशि आपकी आय, खर्च या वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करती है। जैसे एक आसान नियम, शुरुआत करें 500 1000 प्रति माह से भी की जा सकती है। जैसे आय की 20-30% बचाने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो उस बचत का एक हिस्सा निवेश करें। हर साल एसआईपी बढ़ाइए, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़े ऐसे ही 10% 15% बढ़ा दीजिए। जैसे उदाहरण, अगर 20,000 मासिक आय है तो 2,000 की जगह 4,000 एसआईपी कीजिए। अगर 50,000 मासिक है तो 5 से 10,000 की एसआईपी कीजिए। अगर 1 लाख मासिक है तो 10 से 20,000 की एसआईपी कीजिए। हाँ, निवेश की राशि से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियमित निवेश और लंबे समय तक निवेशित रहना। छोटी एसआईपी भी समय और कंपाउंडिंग की वजह से बड़ा फंड बन सकती है। और एसआईपी में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, एसआईपी में निवेश करना आसान है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां आपको रिटर्न को काफी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि किन किन गलतियों से बचना चाहिए। पहला नंबर है बिना लक्ष्य के निवेश करना। सिर्फ दूसरों को देखकर एसआईपी शुरू ना करें। पहले तय करें कि निवेश किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो, घर, बच्चे की पढ़ाई या रिटायरमेंट या धन या निर्माण। दूसरा नंबर है बीच में एसआईपी बंद कर देना। मार्केट गिरने पर घबरा कर एसआईपी रोक देना सबसे बड़ी गलती है। गिरते बाजार में आपकी एसआईपी से अधिक यूनिट्स मिलती है जो लंबे समय में फायदेमंद हो सकती है। तीसरी नंबर है जल्दी मुनाफे की उम्मीद करना। एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनने का योजना नहीं है। बेहतर परिमाण के लिए 10-15 साल का समय देना चाहिए। चौथा नंबर है आपकी क्षमता से ज्यादा निवेश करना। इतनी एसआईपी ना करें कि हर महीना आर्थिक परेशानी होने लगे। हमेशा उतना ही निवेश करें जिसे आप नियमित रूप से जारी रख सकें। और 5वां नंबर का एक ही फंड में सारा पैसा लगाना। अपने लक्ष्य और जोखिम के अनुसार सही फंड चुनें। जरूरत से ज्यादा फंड लेने या बिना समझे निवेश करने से बचें। 6 नंबर का है एसआईपी बढ़ाना भूल जाना। अगर आपकी आय बढ़ती है तो एसआईपी धीरे धीरे बढ़ाए, इससे लंबे समय में बड़ा अंतर पड़ सकता है। 7 नंबर का है बार बार फंड बदलना। हर कुछ महीने में रिटर्न देखकर फंड बदलना सही रणनीति नहीं है। निवेश को समय दे और केवल ठोस कारण होने पर ही बदलाव करे। तो एसआईपी में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र नियमित निवेश, धैर्य और अनुशासन। सही आदतें अपनाकर आप लंबे समय की अच्छी संपत्ति बना सकते हैं। हाँ, एसआईपी से करोड़पति बनना संभव है, लेकिन यह किसी जादू या गारंटी से नहीं होता। यह समय नियमित निवेश और कंपाउंडिंग की ताकत पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण, अगर आप 10,000 प्रति माह एसआईपी निवेश करते हैं और आपको वार्षिक 12% रिटर्न मिलता है तो लगभग 25 से 26 साल में आपको निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। लेकिन एसआईपी में रिटर्न की गारंटी नहीं होती। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता ही रहता है। जितना लंबे समय निवेश करोगे कंपाउंडिंग का असर उतना ही अधिक। बीच में एसआईपी बंद न करना और नियमित निवेश करना महत्वपूर्ण है। क्या